बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम सुनीता था। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपने बेटे रवि को पाला पोसा। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। फिर भी सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। रवि बचपन से ही तेज तर्रार और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे किताबों से गहरा लगाव था। माँ हर शाम खेत में मजदूरी करके लौटती और बेटे से पूछती, बेटा आज पढ़ाई कैसी हुई? रवि मुस्कुरा कर कहता, अच्छी माँ, एक दिन मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। सुनीता उस छोटे से कमरे में टूटी फूटी लालटेन की रोशनी में बेटे को पढ़ते देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा बेटा जरूर सफल हो, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन इसके सपनों को अधूरा मत रखना। धीरे धीरे रवि बड़ा हुआ। स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म के खर्चे सुनीता के लिए पहाड़ बन गए। कई बार उसने खुद भूखे रहकर बेटे को खाना खिलाया। गांव के लोग कहते, सुनीता इतना पढ़ा लिखा कर क्या होगा, मजदूरी सिखाओ, यही काम आएगा। लेकिन सुनीता हर बार हिम्मत जुटाकर कहती, नहीं, मेरा बेटा जरूर पढ़ेगा, यही उसका भविष्य बदलने का रास्ता है। रवि ने भी माँ की मेहनत और त्याग को देखा। उसने हर क्लास में टॉप किया और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिल पा लिया। कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी। सुनीता ने अपने जेवर बेच दिए, यहाँ तक कि घर की बकरियां तक गिरवी रख दी। बेटे को शहर भेजते समय उसकी आंखें नम थी। उसने रवि से कहा, बेटा शहर में जाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, मैं यह सब संभाल लूँगी। रवि ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ, एक दिन मैं आपको बड़ा घर दिलाऊंगा और सारी खुशियाँ लौटाऊंगा। सालों की मेहनत के बाद रवि ने इंजीनियरिंग पूरी की और बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी। अब वो शहर में रहकर अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गया। माँ को हर महीने पैसे भेज देता, लेकिन मिलने का समय बहुत कम निकाल पाता। गांव की बूढ़ी सुनीता बेटे की तस्वीर देखकर ही संतोष कर लेती। पड़ोसियों से अक्सर कहती, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बन गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समय के साथ सुनीता बूढ़ी और बीमार हो गई। अकेलापन और बेटे की दूरी उसे अंदर ही अंदर खाती रही। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के लोगों ने रवि को फोन कर बताया, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। रवि शहर की भागदौड़ में उलझा हुआ था। उसने सोचा, मीटिंग खत्म करूं फिर जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रवि गांव पहुंचा, माँ का चारपाई पर लेटी हुई थी। चेहरा पीला, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में वही ममता। उसने बेटे का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ कि तू सफल हुआ, बस मुझसे एक वादा कर। रवि रोते हुए बोला, बोलो माँ, मैं सब करूँगा। माँ मुस्कुराई और बोली, अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना, उन्हें उतना ही प्यार देना जितना मैंने तुम्हें दिया है। इतना कहकर माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद ली। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उसने ही उन्हें सबसे ज़्यादा अकेलापन दिया। अब उसके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी, पर माँ नहीं थी। उस दिन रवि ने ये कसम खाई कि वो अपने बच्चों को कभी माँ जैसा अकेलापन महसूस नहीं कराएगा। कहानी में हमें ये सिखाती है कि माँ का त्याग और प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। धन संपत्ति कभी उस ममता की जगह नहीं ले सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।